पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। मनरेगा का नाम बदले जाने पर उन्होंने कहा है, नाम चाहे कोई भी रखा जाए, योजना के उद्देश्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। डीजीपी के बयान पर आपको बता दें, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, यूपी पुलिस जैसे काम करो। यूपी में एनकाउंटर होते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं? थार गाड़ी ज्यादा महिलाएं चलाती है। तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण काम देरी से होते हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ये जो बयान है वो सामने आया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस जैसे काम करो। अगर यूपी में एनकाउंटर होते हैं तो हरियाणा में क्यों नहीं? और उन्होंने कहा कि थार गाड़ी ज्यादा महिलाएं चलाती हैं। तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री पर भी आपको बता दें, उन्होंने कहा ऑनलाइन होने की वजह से जो काम है वो देरी से होते हैं और देरी देखने को कामों में मिलती है। उस मोटरसाइकिल को कल कोई कह दे भी गुंडे चलाते हैं, क्या ये सभ्य भाषा है? हमने तो सिर्फ व्यवस्था पर एक चीज कही थी कि गाड़ियों के मॉडल और मोटरसाइकिलों के मॉडल से क्राइम नहीं रुकता। कल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी थी बुलेट प्रूफ और बच्चों के ऊपर चढ़ा दी। क्या करेंगे प्रदेश के पुलिस कानून व्यवस्था का? 4 साल की बच्ची डवाली के अंदर मार दी गई, ना रजवाए में उसकी लाश मिली। कहाँ गई प्रदेश की कानून व्यवस्था? कानून के मुखिया का काम है कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, ना कि इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके मुद्दे से लोगों को हटाए। यूपी पुलिस जैसा काम करो ना। कल 14 जिलों में 10 इनकाउंटर हुए, हरियाणा में क्यों नहीं होते ये काम? अगर दम है पुलिस के अंदर तो काम करिए। और आपके तो यमुनानगर के अंदर तो मैंने देखा हुआ है, अब तो पता नहीं है नहीं है, आदमियों को सिक्योरिटी दे रखी थी, उनके घरों पे गोलियां चल गई और मुख्यमंत्री ने स्वयं ठेके बेचने के लिए ठेकेदारों को सिक्योरिटी दी, उनकी दुकानों के दोनों तरफ बैरिकेड लगा के पुलिस वाले बिठाए। आज ये हालात रहेगी हमारी कि शराब बिकवाने के लिए हमें पुलिस देनी पड़ रही है। तो उनसे ये पूछिए कि कानून व्यवस्था में कितना सुधार आया है 2 महीनों के अंदर, वो बेहतर होगा, ना कि मुझके बारी बारी ये पूछो कि जी आप थार बुलेट के पीछे पड़ गए। थार बुलेट तो सबसे ज़्यादा थार आज के दिन कोई चलाता है तो महिलाएं चलाती है, तो क्या गुंडी हैं? ये चीज़ तो आपको समझनी चाहिए। आप यूट्यूब बना लेते हो, चैनल बना लेते हो, चलाते हो, मगर इन चीज़ों पे रिसर्च किया करो। सबसे ज़्यादा क्राइम अगर होता है तो छोटी गाड़ियों में होता है और ये आंकड़े चाहिए तो मैंने RTI लगा रखी है। हरियाणा पुलिस जैसे ही मुझे RTI का जवाब देगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कितनी थार कितने बुलेट क्राइम में यूज़ हुए हैं और बदले में कितनी स्विफ्ट या ऑल्टो या इस तरह की छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। सभी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं का आभार भी प्रकट करने की जिम्मेवारी ब्रिज शर्मा जी और मेरे को दी है और साथ में जो हमारे 6 सेल हैं उसका हल्के लेवल तक का संगठन 26 जनवरी से पहले पूरा करें, इसके लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई जाएगी। और मुझे खुशी है कि पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर 3 जिलों में कार्यकर्ताओं का जोश रैली के बाद बढ़ा भी है और कई ऐसे साथी वापिस आए हैं जो शायद पिछले 5 वर्षों में दुष्प्रचार के कारण हमसे दूर भी हुए। और यही प्रयास हमारा निरंतर चालू रहेगा और उसी ताकत के साथ पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश में संगठन को खड़ा भी करेगी और खड़ा कर कर प्रदेश के अंदर एक प्रभावी विपक्ष के तौर पे काम भी करेगी। नाम कोई सा रख लो, मगर उस योजना का जो काम था उस पर प्रभाव तो मत डालो। जिस तरीके से 75-25 की रेशो को 60-40 किया है, आने वाले भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट उस स्कीम में पैसा देगी नहीं और जो गरीब आदमी को रोजगार मिलता था वो रोजगार समाप्त हो गया। नाम तो आप श्री राम के नाम पे रख लो, आप शिव जी के नाम पे रख लो, आप हनुमान जी के नाम पे रख लो, योजना है, मगर उस योजना का स्वरूप
मत खत्म करो। गरीब को रोजगार देना उस योजना का स्वरूप था। ऐसे तो मनरेगा से पहले इसका नाम था काम के बदले अनाज, चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी, मगर स्वरूप तो लोगों ने वही रखा था। अनाज की बजाय पैसा देना शुरू कर दिया था, लोगों को रोजगार मिला। मगर अब तो कहीं ना कहीं रोजगार छीनने की व्यवस्था इस कानून में लेकर। और इस बीच आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बड़ी बात